सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। ये भारतीय किसान यूनियन द्वारा जो धरना दिया जा रहा है तहसील में हमीरपुर जिला, यहाँ पर हम लोगों ने एकत्र होकर के जो सरकार ने काले कानून जो 3 बनाए हैं उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि इसमें हम लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान है जो अभी इस पर चर्चा होती रही है। जैसे कि अभी तो हमारे यहाँ प्रमाण भी है इसमें, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर धान बोई, पराली जलाई, उसमें हम लोगों के ऊपर मुकदमे लगाए गए हों, जेल भी जाना पड़ा और जुर्माना भी हम लोगों को 15-15 रुपये भरना पड़ा। तो ये हमारे लिए तो वैसे काले कानून है, इसका विरोध हमने शुरुआत से किया लेकिन यहाँ पर आला अफसरों ने नहीं सुना, उसके लिए हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे। दूसरा है हमारा ये जो बिजली का बिल बढ़ गया है, हम लोग अगर समय से बिल नहीं दे पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा है जो दूनी यहाँ पर बिजली है जो ली जाती है। जैसे बुंदेलखंड में इसका 180 रुपये है जो प्रति यूनिट के हिसाब से लिया जाता है और आप कानपुर क्षेत्र में चले जाइए बुंदेलखंड छोड़ करके तो वहाँ पर 80 रुपये यूनिट के हिसाब से लिया जाता है। तो बुंदेलखंड में ऐसे दूने कर दिया गया है, तो इसका भी हमारे लिए कानून काला कानून से और 20 हो गया है। हम लोगों का 10-20 हज़ार अगर बकाया हो जाता है बिल, चाहे घरेलू हो चाहे ट्यूबवेल का हो, नलकूपों का, निजी नलकूपों का, तो उसमें हम लोगों के कनेक्शन काट दिए जाते हैं। अगर समय से अगर हम लोग बिल नहीं देते हैं तो इस तरह से हम लोगों को ये यातनाएँ देते हैं। दूसरा है ये अगर हम लोग हैं जो जैसे गेहूँ बेचने जाते हैं तो हम लोग सरकारी खरीद में जैसे 10% लोगों ने गेहूँ बेचा, 1950 रुपये हमारा है जो प्रति कुंतल के हिसाब से बिका और बाहर हमारा जो गेहूँ बिक रहा है 1400 रुपये कुंतल के हिसाब से बिक रहा है। तो ऐसा क्यों? तो अगर आपने समर्थन मूल्य अगर निर्धारित किया है गेहूँ पे तो हमारा भीतर भी वही बिकना चाहिए, वही बाहर भी बिकना चाहिए। इसी तरह मटर पे भी समर्थन मूल्य का है, इसी तरह है जो चने पे मटर, चने पे भी, और मक्का, धान, इस समय धान है जो बाहर 800 रुपये खरीदी जा रही कुंतल के हिसाब से। अभी यही प्रमाण है हमीरपुर जिले में, भरुआ में है जो 800 रुपया बाहर खरीद रहे, 1200 रुपया, 1000 रुपया, 3 रेट वहाँ बाहर चल रहे मंडी के बाहर, और मंडी के अंदर है जो 2650 रुपये लिया जा रहा है। इसी तरह राट पर खरीदा जा रहा है और एक तरफ सरकार करेगी हमने MSP बढ़ा दी। भाई किस चीज़ पर बढ़ाई आपने, भीतर की बाहर, ये तो क्लियर करिए आप। तो ये है जो यहाँ पर ये काले कानून है जो ये उसका विरोध हो रहा है, तो इस काले कानून का हम लोग विरोध करेंगे, सड़कों पे भी निकलेंगे, हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम लोगों ने यहाँ लड़ाई लड़की है जो देख ली है कि किस तरह से सरकारों से लड़ाई लड़ी जाती है। अभी तो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए, ऊपर से जो हमारे लिए संदेश आएगा, कल की बैठक जो हो रही है सरकार के साथ, कल क्या निर्णय होता है, परसों हमारा यहाँ पर अलग संदेश जाएगा, पूरे ज़िले में अलग लड़ाई होगी। तो हम आर पार की लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। पता है कुछ ही महीनों पहले एक बहुत किसान बिल करके एक कानून आया है जो बहुत, जिसमें 3 बिल हैं, जिसमें चाहे आप देखिए किसान का अनाज खरीदने से लेके बेचने या स्टोरेज, तीनों चीज़ें उसमें इंक्लूड हैं। तो आप देख रहे हैं अभी तक सरकार एक MSP लागू करती थी, जो नए बिल आए हैं उसमें MSP करके कोई प्रावधान नहीं है। इसमें जो भी किसान का अनाज है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट जो प्लेयर हैं उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो ये जो कानून है वो किसी भी तरीके से किसानों के हित में नहीं है, क्योंकि इस कानून में बहुत ही गंभीर गड़बड़ियां हैं जिनमें किसान कोर्ट नहीं जा सकता। एक छोटी सी कमेटी SDM लेवल की बन सकती है जो यदि किसानों के साथ ये कंपनी करार करती हैं और कोई भी उसमें उनके साथ धोखाधड़ी करती हैं तो वो सिर्फ SDM तक जाएगा और 1 महीने के अंदर वो रिपोर्ट पेश करेंगे क्या सच में किसानों के साथ इस तरीके से कुछ हुआ है। तो अभी तक ये नहीं होता था, अभी भी किसानों को ये होता था कि आप किस मंडी में बेचना चाहते हैं, किस रेट पे बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार बोल रही है कि हमने पूरे देश का मार्केट किसानों के लिए ओपन कर दिया। तो आप ये देखिए, इस देश का 99% ऐसा किसान है कि अपनी लोकल मंडियों के अलावा कहीं बेच नहीं सकता, क्योंकि वो सक्षम नहीं है। जो उसका प्रोडक्शन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग 2 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर के काश्तकार होते हैं, तो अपनी लोकल मंडियों में ही अपना अनाज बेचते हैं। तो कहीं ना कहीं है कि इस तरीके की बातें बोल के लोगों को भरमाया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो किसानों को MSP को ख़त्म किया जा रहा है और जो सरकारें हैं अपना जो दायित्व थे उसको छोड़ रही हैं कि हमको खरीदना नहीं पड़ेगा, तो हमारा जो FCI के गोदाम है उनमें हमको अनाज रखना नहीं पड़ेगा और जो हमारे कोटों में आप देख रहे हैं कि गाँव में जो राशन बढ़ता है वो भी नहीं हमको बांटना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ों से बचना चाहती है, चाहे प्रेजेंट गवर्नमेंट हो चाहे इससे पहले की सरकार हो। बस 19-20 कुछ कानूनों में थोड़ा सा बदलाव है, तो कहीं ना कहीं अब किसानों के बच्चे पढ़े लिखे हुए हैं,
किसान भी पढ़ लिख गए हैं, वो जानते हैं कि इन कानूनों से हमारा क्या नुकसान है। तो इसलिए पूरे देश का किसान नाराज़ है, सड़कों पे है, और वो चाहता है कि किसानों की बिना बात सुने हुए, आपको यकीन नहीं होगा कि जब भी कोई ऐसा कानून बनता है तो सरकारें किसानों से बातचीत करती हैं, कई दौर में बातचीत करती हैं, लेकिन इस सरकार ने कोई भी एक वार्ता, हम कह रहे हैं कि ठीक है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका भी किसान संगठन है, अपने ही संगठन से यदि आपने चर्चा कर ली होती, उसका भी संगठन सड़कों पे विरोध कर रहा है कि भाई सरकार ने तो हमसे सलाह मशवरा ही नहीं ली। अब आप देख रहे हैं कि किसान जब सड़कों पे है तो सरकार किसानों के आंदोलन को तोड़ रही है, एक के बाद एक डेट डिसाइड की जा रही है, आंदोलन को लंबा खींचा जा रहा है कि कहीं ना कहीं किसानों की संख्या कम होगी, आंदोलन टूटेगा और किसान वापस चले जाएंगे। यदि नहीं मानना है तो सरकार एक दिन में क्यों नहीं बोल देती है कि हम आपकी इतनी मांगे मान सकते हैं, ये नहीं मान सकते हैं। तो सरकार भी कोई क्लियर नहीं कर रही, तो कहीं ना कहीं किसानों को गुमराह कर रही है। और दूसरी तरीके से जो मीडिया को रियलिटी दिखानी चाहिए, जिसका हम अन्न खा रहे हैं, जिसको हम अन्नदाता कह रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं से टीवी के द्वारा गलत तरीके से भरमाया जा रहा है। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि जितना भी भरोसा है हम लोगों को या किसानों को, वो आप जैसी मीडिया पे जो लोकल लेवल पे काम कर रही है, भरोसा उस पे है। नेशनल मीडिया से पूरी तरीके से किसानों का भरोसा उठ गया है। तो हम उम्मीद करते हैं ऐसे ही आप हमारे जो आंदोलन है उसको कवर करते रहिए और किसानों की जो मांगे हैं उनको सरकार के सामने। पार्टी के जिला अध्यक्ष हमीरपुर हूँ। आज आप लोगों के द्वारा ये नारेबाजी की गई है, किस संबंध में? आप देख रहे हो कि किसान आंदोलन चल रहा है, केंद्र सरकार ने जो काला कानून किसानों के विरोध में बनाया है, इससे आप देख रहे हैं जगह जगह दिल्ली की बॉर्डर पे किसान अपनी सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक मजदूर का बेटा होने के नाते, क्योंकि हम मजदूरी करके आज यहाँ इस मुकाम पे पहुँचे, हम लोग किसान लगे हुए व्यक्ति हैं, और आज किसान की लड़ाई हम लोग नहीं लड़ेंगे तो कल किसानों के हमला हम पर होगा, इसलिए हम किसानों की लड़ाई के साथ खड़े हुए हैं। क्या रणनीति है? हमारी रणनीति ये है कि केंद्र सरकार इस बिल को वापस ले और किसानों को जो पहले बिल था उसको पारित करे। अच्छा, किसान बिल में ऐसा क्या है जिसका आप विरोध कर रहे हैं? सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।